जादुई परी मलेफिसेंट को नन्ही परियों द्वारा खबर मिलती है कि जादुई जंगल की सरहद में एक इंसान घुस आया है। खबर सुनते ही मलेफिसेंट के होश उड़ जाते हैं और उड़कर सीधे सरहद के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो इंसान छोटा बच्चा निकलता है। तभी मलेफिसेंट उससे जंगल से चुराई हुई चीज वापस लौटाने को कहती है और स्टीफन नदी से लिया हुआ एक सुनहरा पत्थर बाहर निकालता है। मलेफिसेंट उस पत्थर को वापस नदी में फेंक देती है और स्टीफन को लेकर सरहद पार कराने ले जाते हैं। स्टीफन उसे अलविदा करते हुए हाथ मिलाने को कहता है और हाथ मिलाते ही मलेफिसेंट का हाथ तुरंत जल जाता है, क्योंकि स्टीफन ने एक लोहे की अंगूठी पहन रखी होती है और परियां लोहे को कभी नहीं छू सकती थी। स्टीफन उस अंगूठी को निकालकर दूर फेंक देता है। मलेफिसेंट इससे काफी इंप्रेस हो जाती है और स्टीफन को जंगल में आने की अनुमति दे देती है। स्टीफन और मलेफिसेंट बार बार मिलने लग जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी होने लग जाती है। अचानक स्टीफन कुछ समय के लिए दूर जाने का प्रस्ताव रखता है और मलेफिसेंट से जल्दी वापस लौटने का वादा भी करता है। मलेफिसेंट उसके इंतजार में अपने 10 साल बीता देती है। तभी वहाँ के राजा एक घोषणा कर देते हैं कि जो भी मलेफिसेंट को मारकर लाएगा उसकी शादी में अपनी बेटी से करवाऊंगा और पूरा राज्य उसे सौंप दूंगा। तभी अचानक स्टीफन मलेफिसेंट के पास वापस लौट आता है और बहला फुसलाकर उसे बेहोशी की दवाई पिला देता है। ये आदमी धोखे से एक परी को बेहोश कर देता है और चाकू से बेचारी मलेफिसेंट के दोनों पंखों को काट देता है। परी जब सुबह गहरी नींद से उठती है तो अपने कटे हुए पंखों को देख फुट फुट कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसके चाहने वाले ने ही उसके साथ विश्वासघात किया होता है। स्टीफन उस कटे हुए पंख को लेकर राजा के पास चला आता है। वादे के मुताबिक राजा स्टीफन को ताज पहनाकर उसकी शादी अपनी बेटी के साथ करवा देता है। स्टीफन अब पूरे किंगडम का मालिक बन जाता है और बदले की आग में जल रही मलेफिसेंट अपनी काली शक्तियों को उजागर कर लेती है। काफी समय के बाद स्टीफन के घर एक राजकुमारी का जन्म होता है और महल के अंदर एक जश्न का आयोजन किया जाता है। खबर सुनते ही परी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बदला लेने के लिए मलेफिसेंट सीधे स्टीफन के दरबार में चली आती है। स्टीफन को बधाई देते हुए मलेफिसेंट राजकुमारी को एक श्राप दे देती है कि 16 साल की होते ही एक सुई चुभने से तुम्हारी मौत हो जाएगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। स्टीफन यह सुनकर काफी भयभीत हो जाता है और मलेफिसेंट को अपना श्राप वापस लेने को कहता है, लेकिन मलेफिसेंट अपने श्राप पर अडिग रहती है। बाद में स्टीफन उन नन्ही परियों को बुलाता है और राजकुमारी को 16 साल के लिए घर से दूर ले जाने को कहता है। ये परी एक नवजात बच्ची को श्राप दे देती है कि 16 साल की उम्र होते ही एक सुई चुभने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा इससे काफी भयभीत हो जाता है और अपनी नवजात बेटी को 3 नन्ही परियों को सौंप देता है। राजा ने परियों से उसे कहीं दूर ले जाने को कहा होता है और तब तक लौटने को मना किया होता है जब तक कि वो 16 साल की नहीं हो जाती। तीनों परियां प्रिंसेस को लेकर जंगल में चली जाती है, लेकिन मलेफिसेंट उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है और राजकुमारी को डराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन राजकुमारी उसे देखकर हंसने लग जाती है और इससे मलेफिसेंट का दिल एकदम पिघल जाता है। मलेफिसेंट अब राजकुमारी को दत्तक ले लेती है और देखते ही देखते वह पूरे 15 साल की हो जाती है। हालांकि मलेफिसेंट को राजकुमारी से काफी लगाव हो गया होता है, जिस वजह से वो अपना श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन मलेफिसेंट अपना श्राप वापस नहीं ले पाती और अगले दिन नन्ही परियां प्रिंसेस को सारा सच बता देती है। राजकुमारी काफी दुखी होकर मलेफिसेंट के पास चली आती है। मलेफिसेंट बताती है कि तुम्हारे पिता ने धोखे से मेरे पंख काट दिए थे और इसी वजह से मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। राजकुमारी ये सुनकर रोने लग जाती है और भागकर सीधे अपने पिता के पास चली आती है, लेकिन स्टीफन अरोरा पर क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वो अपने 16वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही महल में आ गई होती है। राजा